अरे तिलकन की वो छावैया दे गोटेदार किनार तिलकन की वो तिलकन की वो छावैया दे गोटेदार किनार तिलकन की वो नमस्कार की भेंट धरो जोड़ मदाना दुख रूप संसारी जन्म मरण की खान आप निकालो दया करो मेरे सद्गुरु दीन दयाल प्रेम भक्ति देना हमें हे प्रेमावतार हे करुणावतार तुम गगन के चंद्रमा हम रहे अनुकूल ओम सतगुरुदेव भगवान की जय बाकी बिहारी लाल की जय राधे तेरे चरणों की
जरा हंसो, ऐसे नहीं राधे राधे बोल के। हाँ, कैमरे वाला नहीं हंस रहा है। लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। हंसना बहुत जरूरी है। घर में हफ्ते बीत जाते हैं, फैमिली में हंसता ही नहीं कोई। बेटा मुंह फुलाए अपना मोबाइल में रहता है, माता पिता कहीं अपने मोबाइल में रहते हैं, और बेटी अपनी तरफ अपना मोबाइल में मत। घर में आए तो मिलते नहीं। माँ की थाली में ज्यादा है सब्जी तो बेटा की कम हुई तो माँ की थाली से बेटा ले लेता है। इससे प्रेम बढ़ता है। एक साथ बैठ करके और एक साथ भोजन करना, बात करना, उससे एक आपस में प्रेम होता है। और हफ्ता बीत जाते हैं, ना तो बोलते हैं, ना हंसते हैं, ना एक साथ बैठ के खाते हैं। इसलिए पता ही नहीं लगता कौन दिमाग में किसके लिए क्या चल रहा है। तो कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मिल करके हंसना है, भगवान का नाम लेना है, राधे राधे कहना है, राधे राधे। हाँ हाँ हाँ, हमारे क्या सकती था। ये गुड़गांव से आएगी मंडली। हाँ, हमारी मंडली गुड़गांव से आज कथा जो है यात्रा में। हाँ, तो भैया ये गाड़ी जो बिना नंबर की है तो बीच में करना, कहीं ये खोलना जाए वृंदावन में। पीछे ही रहेंगे गुरुजी आपके। हाँ, पीछे बीच में रखेंगे। हाँ, हमारे रामवीर हैं, वो सब व्यवस्था बनाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपनी अपनी गाड़ियों। तो बेलवन में लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ बेलवन में लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है, लक्ष्मी जी का दर्शन करके परिक्रमा करके और गाड़ी में बैठना है। हाँ, इसके बाद में मानसरोवर और 11 बजे का समय दिया है रमण रेती में। महानश्री का हम सबको दर्शन हो जाएगा और रमण रेती की परिक्रमा, रमण सरोवर जहाँ रमण बिहारी जी स्वयं स्नान करते हैं। गुरुदेव भगवान को रमण बिहारी जी स्नान करते हुए दर्शन दिए। वहाँ दिव्य रमण सरोवर है। सरोवर में कोई पैर न डाले या दूर से ही नमस्कार करके आचमन कर सकते, ऊपर जल छिड़क सकते, या किसी का मन करे नहाने का तो नहा भी सकते। गहरा बहुत है, 3 हाथी 4 हाथी डूब जाते, इतना गहरा है। तो जो है अब देख लो आप। हाँ, इसलिए रमण सरोवर के छींटा डाल देंगे और परिक्रमा करते हुए रमण रेती की परिक्रमा। और रमण रेती में हम लोग बैठ करके वहाँ की महिमा, भगवान ने लीला की और बाल रूप में वहाँ रमण किया है। श्री राधा रानी कृष्ण के साथ हमारे नीरज जी आए हुए हैं और नीरज जी वहाँ की महिमा बताएंगे। और नीरज जी हमारे आश्रम के विशेष सेवा में रहते हैं और हमारे शिष्य हैं और हमारे तीर्थ पंडा है। और आज रमण रेती में पूरा आपको बड़े विधि विधान से समझाएंगे, जैसे पिछली बार भी समझाया था। वहाँ
गुप्त दान होता है नवनिधि। तो गुप्त दान में कोई जितना भी रखे, 1 लाख का चेक रखे या जितना भी रख सके, सोना चांदी सब रखा जाता है। तो जो गुप्त यहाँ डालते हैं तो वो वहां मिलता है। ऐसा होगा सब। हमको केवल संकेत किया, विधि विधान से बहुत अच्छा समझाया। तो हम लोग चलेंगे, अब स्तुति करेंगे और गाड़ी में बैठेंगे। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की। वासुदेवाय
गोविंदाय नमो नमः। हरि हरि की जय, हरि हरि की जय, श्री हरि की जय, शनिदेव हरि की जय, कृष्ण हरि की जय, 84 कोसी यात्रा की जय, हरि आनंद की जय, जय श्री राधे पार्वती पते हर हर महादेव। लेना इधर पे भैया गाड़ी सभी चार मिला चले, बाइक वाली गाड़ी के पीछे पीछे चलेंगे सभी। पीछे ले ले भाई।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम 15 मिनट का समय है। 15 मिनट के अंदर दर्शन करके आए सब अपन उसकी गाड़ियों पे। सदगुरुदेव भगवान की, यमुनी महारानी की। देखिएगा ये बड़े सौभाग्य की बात है, परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम लोग इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं और आज मेरे ख्याल से ये यात्रा का विराम दिवस हो जाएगा। तो अभी प्रथम जो हम लोग अभी पहुंचे हैं जिस स्थान पर दुर्वासा ऋषि जी का आपने दर्शन किया है, मान्यता है कि यहाँ पर दुर्वासा जी ने निवास किया है, तपस्या की है, भगवान की लीलाओं का आनंद लिया है। और भागवत जी में ऐसी जिक्र आती है कि एक बार गोपियों ने और भगवान कृष्ण और दुर्वासा की एक कहानी है, छोटी सी है, वो प्रामाणिक है। तो ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मण भोजन कराने का मन था तो गोपियों ने दुर्वासा जी को जो है भोजन कराने का विचार किया था, लेकिन यमुना नदी बीच में आड़े आ रही थी, कैसे जाएंगे। तो मान्यता है कि भगवान कृष्ण की लीला में शामिल है ये। हमारे महाराज श्री जी भागवत में सुनाते रहते हैं, उनसे सुना हुआ है। तो बताते हैं कि दुर्वासा एक बात बोल देना यमुना जी पर खड़े होकर के कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना माता हमें रास्ता दे दो, उनको स्त्रियों से कोई मोह ममता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो गोपियों को अजीब सा लगा था, लेकिन भगवान ने रास्ता दे दिया था उनको। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको सुन करके कि दिन भर रास रचाता रहता है गोपियों के साथ में, और यहाँ देखो ये यमुना जी भी के साथ मिली हुई है। फिर आगे आए, दुर्वासा जी को भोजन कर पकवान बना के लाई थी बहुत सारा, सब भोजन उन्होंने ग्रहण किया है। लेकिन बताया जाता है कि जब वापस आना था तब दुर्वासा जी से उन्होंने प्रश्न कर दिया कि हमें रास्ता कैसे मिलेगा। तो उन्होंने भी वही ऐसा ही अजीब सा जवाब दे दिया। बोले यमुना जी पर जब जाएं तो यमुना माता से प्रार्थना करना कि दुर्वासा ऋषि यदि वायु का आहार और केवल दूध का रस ग्रहण करते हैं तो हमें रास्ता दे दे। और गोपियों का सब मिली भगत है इनकी। वो इतना पकवान बना के लाए, इतना माल सब झग मार के हम लोग वैसे ही हमारी मेहनत, सारा प्रसाद ग्रहण कर लिया और दूध का रस पीने की बात करते हैं।
लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। गोपियों ने आकर के जब यहाँ नदी पर ऐसा ही कहा तो यमुना माता ने रास्ता छोड़ दिया है। तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये वो स्थान है जहाँ गोपियों ने दुर्वासा जी को आकर के भोजन कराए हैं। ये प्राचीन स्थल है, अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा हो रही है। और हमारे अब तो राजनीति भी इसमें थोड़ी सी सक्रिय है और हमारा तीर्थ विकास ट्रस्ट इसमें बहुत कुछ सहयोग कर रहा है। थोड़ी सी कमी है जो भी आप लोग महसूस कर रहे हैं रास्ते की। तो अभी अमर गुप्ता जी यही चर्चा कर रहे थे, जल्दी से ठाकुर जी कृपा करें और ये रास्ता जैसे गोपियों को मिला हम लोगों को भी जल्दी से मिले और चौड़ा हो जाए थोड़ा सा, तो ये रास्ता बढ़िया हो जाएगा। तो आने वाले की जो भी गाड़ी को बैक करने में समस्या आ रही है वो खत्म हो जाएगी। तो एक बार प्रेम से बोलो यमुना मैया की, बांके बिहारी लाल की। सब लोग ताली बजा के बोलो राधे 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 राधे। और दोनों हाथ ऊंचा करके एक बार हंसो। गुरु जी ने आज्ञा दी उसका पालन करो। राधे राधे। सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और यमुना जी को प्रणाम करते हुए चले। यमुना जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
सभी यात्रीगण पहले मंदिर में आए। 5 मिनट बचिए, मात्र 5 मिनट।
एक खोल के भाई भैया 4 बजे खुलेगा, अंदर नहीं आना। हाँ, ये वही बात है जो मैं सुनना चाहता था। अब राम सीता आगे तो धम में दम बन गई है। रोटी खा रहे तुम बच्चों की मत करो। शौचालय है ना इधर ही, मेरे शौचालय के पास खड़ा हूँ मैं। महाराज श्री का दर्शन और रावण रीति के इस पावन रज में बैठ कर के और जीवन के अनेक झंझावातों से अलग होकर कुछ समय के लिए इस भगवान की लीला भूमि में ब्रजमंडल में परिव्रजन कर रहे हैं, भ्रमण। तो एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है और संतों के मुखारविंद से हम लोग जो श्रवण करते हैं, जीवन क्षणभंगुर है और इस क्षणभंगुर जीवन में हम कुछ समय आत्मा से परमात्मा से मिलने का निकालें तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। आत्मा और परमात्मा ही हमारे अपने हैं, आत्मीय हैं। और तो ये जो ब्रजमंडल में आकर के हमारा हमसे मुलाकात का अवसर मिला है, जो अपने सामर्थ्य को, अपने लगन को, अपनी भक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है। और रमण रीति खास करके भगवान बाल कृष्ण की क्रीड़ा भूमि है, पास में गोकुल है। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जिद करके यशोदा मैया नंद बाबा को रुला करके, बहुत कष्ट हुआ बाबा को जब उन्होंने आज्ञा दी गोपाष्टमी के दिन भगवान को गोचारण के लिए। झरझर आँखों से आंसू बह रहे हैं नंद बाबा के और यशोदा मैया के, लेकिन भगवान का कहना था कि भाई हम घर और किससे खेलें, सारे ग्वाल बाल तो गाय चराने जाते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलूं। नंद बाबा को कह रहे तुम तो बूढ़े हो गए, हमारे सब मित्र ग्वाल बाल रमण रीति जाते हैं गोचारण के लिए। तो जिद करके भगवान ने आज्ञा ली। यशोदा मैया और नंद बाबा सोच रहे हैं कि जंगल में, यहाँ काफ़ी जंगल हुआ करता था, आज से 20-25 साल पहले तक भी खूब जंगल था, खूब जंगली जानवर थे, सांप बिच्छू और अनेक प्रकार के जंगली जानवर भी होते थे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया कई जो थोड़े होशियार बड़े ग्वाल बाल थे, उनको समझा बुझा करके कि लाला का ध्यान रखना, कांटे होते हैं ब्रज में और उन कांटों से बचा करके लाला को ले जाना और सुरक्षित घर ले आना। तो लाला जब गोचारण लीला के लिए यहाँ आते हैं, सभी ग्वाल बाल दोपहर में, मध्याह्न काल में एक ग्वारिया को भेजते हैं, जाओ सबके घर से रोटी ले आओ। अब किसी के घर में बाजरे की रोटी बनी है, किसी के घर में कुछ बना है, किसी के घर में मक्खन है, किसी के घर में छाछ गुड़, सब ले आया इकट्ठा करके एक ग्वारिया। और फिर सब मंडलाकार में, जैसे हम लोग बैठे हैं अर्धचंद्राकार में बैठे हैं, वो मंडलाकार में बैठते हैं। और तेरी मैया ने क्या बनाया, तेरी मैया ने क्या बनाया,
सब ग्वाल वाल एक दूसरे की मैया की प्रशंसा और निंदा करते हुए और फिर यहीं खेल होती, खेलते। और रोहित जी, नीरज जी यहाँ के बारे में हम सबको बताएंगे, जो विधि होती है वो करवाएंगे। यथा श्रद्धा है उपलब्धि उतनी है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संदेतेन्द्रिय, यथा शक्ति तथा भक्ति और यथा श्रद्धा तथा प्राप्ति। जैसी श्रद्धा होगी वैसी उपलब्धि होती है। तो अद्भुत जगह है, स्थान है, भगवान की रज चरणों से लगे हुए रज यहाँ पर हैं। इनको हम अपने माथे से लगाएंगे, इन रज को प्रणाम करेंगे और अपने जीवन के साफल्य का अनुशंसा करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि हमारा जीवन धन्य हुआ। आज संतों के सन्निधि में पूज्य महाराज श्री का दर्शन हुआ और यहाँ आज हम रबड़ेती में आए। आज शायद हमारी यात्रा का समापन भी है। 7-8 दिनों से जो अनवरत यात्रा चल रही थी, आज इस यात्रा का समापन है। मैं आश्रम की ओर से, अपनी ओर से आपके भाग्य की प्रशंसा करता हुआ, काश हम भी इस यात्रा में होते महाराज जी के साथ साथ और आनंद का अनुभव करते। लेकिन यहाँ आश्रम की सेवाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, कुछ जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों के कारण मैं नहीं आ पाया। और परंतु मैं नित्य महाराज श्री के साथ रहता हूँ, नित्य इनके चरणों में हमारा बड़ा अनुराग है, प्रेम है। और आप हैं ही ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं। आपकी भागवत और अनेक ऐसे क्रियाकलाप है जिनका कि अनुकरण हमें करना चाहिए और उससे हमारा जीवन आनंदित होगा। जीने की कला आती है, संतों के साथ रह कर के जीने की कला और जीवन का आनंद, ये दो उपलब्धि है जीने की। पंचों में रह कर के हम किस तरह से अपने जीवन को आनंदित रखें, जीवन को आनंदमय बनाएं, हमसे हमारा परिचय हो जाए, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हम सबके बारे में जानते हैं, सबके दुर्गुणों को जानते हैं, सबके दुर्गुणों का बखान करते हैं, सबके गुणों का बखान करते हैं। लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा अपरिचित व्यक्ति है तो वो हम ही हैं, अपने स्वयं के अपरिचित। दुनिया के तमाम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं जानते हैं। ये यात्रा हमारा हमसे परिचय कराने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, आत्मा की अनुभूति कराने के लिए, आत्मानुभव कराने के लिए ये यात्रा सफल हो रही है। इसके लिए आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। स्वामी जी महाराज की जय, रमणरेती धाम की जय, जय जय श्री राम। स्वामी जी ने बहुत सुंदर हम आप सबको शिक्षा प्रदान की और बताया कि जैसी श्रद्धा वैसे ही फल का सार बता दिया। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। हम आप सब यहाँ रमणरेती धाम में बैठे हैं और वो रज है ये जहाँ श्री कृष्ण ने दिव्य लीलाएँ की, राधा कृष्ण जी ने, महाराज जी ने बताया, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज जी की बड़ी कृपा है हम सब पर। जय श्री कृष्ण। सब आ गए कि अभी रह गए कुछ? हाँ तो आ जाने दो। वो माइक के कम हमारा गया है। हाँ माइक मांगा दे तुरंत और हाँ 3 मिनट। हाँ निर्वत
निर्मत हाँ निर्मत हाँ कर रहे हैं निर्मत सदगुरुदेव भगवान की, रमण बिहारी लाल की। गोविंदानंद जी मना कर रहे, बोले आवाज नहीं आनी चाहिए, 12 बजे के बाद यहाँ अलाउड नहीं ना किसी को। हाँ नजदीक आप बीच में आ जाओ। आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, माइक अलाउ नहीं है। ठाकुर जी का स्कैन हो गया दोपहर का, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर कर भगवान की। ध्यान पूर्वक आप लोगों को तू उधर चला जा। लोगों को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, 4 बोलेंगे 40 को नुकसान होगा। तो आपने जो यहाँ की जानकारी है विशेष रूप से वो सुनना है, तो थोड़ा शांति का दाम देना पड़ेगा। जय बोलो रमण बिहारी लाल की जय। देखो सबसे पहली बात तो अभी हमारे पूज्य महाराज श्री अभी आपको बड़े अच्छे से बता ही रहे थे, और उन्होंने जो बताया वो सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण किया। कुछ माताएं बहनें अभी बाद में आई हैं, तो उनको भी बताना ज़रूरी था, और बाकी सब लोगों के लिए। आप लोग जिस यात्रा में अभी चल रहे हैं ना, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी और बड़ी मोटी बात बता रहा हूँ। इस यात्रा को एक खाली यात्रा मान करके मत करिएगा। ये मौका जीवन में रोज रोज नहीं मिलेगा, ये लिख लो। आज मिला है, कल किसको मिलेगा नहीं मिलेगा हमें मालूम नहीं है। तो जो मौका मिला है भगवान की कृपा से, सदगुरुदेव के आशीर्वाद से, इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए हमें, और भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए ऐसा मौका बार बार मिलता रहे। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, और ऐसा समय जीवन में बार बार आए। ऐसा भगवान से हुए कुछ 2 शब्द टूटे फूटे बोलने की आज्ञा चाहता हूँ, और मेरे गुरुदेव हैं तो बिना उनकी आज्ञा के कुछ हो नहीं सकता है, आप सब जानते हैं। तो आप लोग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो यात्रा कर रहे हैं ये साधारण नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ऐसे महापुरुषों के साथ, संतों के साथ यात्रा का ऑटोमेटिक लाभ भी कई गुना बढ़ जाता है। यात्राएं तो आप अकेले भी कर सकते हो, किसी और के साथ भी कर जाओगे, परंतु महापुरुषों के साथ, संतों के सानिध्य में जो यात्रा करने का शुभ अवसर मिलता है, ये परम कृपा ठाकुर जी की होती है, तभी मिलता है। यात्रा का मौका तो बहुत लोगों को मिलता है, पर ऐसा मौका हर किसी के नसीब में नहीं है जो आप लोगों को मिला है। ये ठाकुर जी की कृपा से मिला है, गुरु जी के आशीर्वाद से मिला। आप लोग जिस यात्रा में हैं, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यात्रा का सबसे बड़ा अर्थ है कि उसमें से कोई शिक्षा आपको लेके जानी चाहिए और उसे जीवन में उतारना, तो यात्रा सार्थक है। वरना आप लोग आए और घूम के चले गए, उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी आपको इस यात्रा में 7 दिन होने जा रहे हैं। 7 दिन में हो सकता है आपको एक शिक्षा रोज कहीं ना कहीं जरूर मिली होगी, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में उसका अनुपालन करना चाहिए, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो और धन्य और ये यात्रा सफल हो सके। बाकी ऐसे ही घूम करके जाने से लाभ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, मेरे जीवन का खुद का अनुभव है, छोटी सी उम्र का। मैं अभी महाराज जी के सानिध्य में बहुत समय से हूँ, उनकी कृपा ठाकुर जी। कोई परेशानी आती है तो आप ज़्यादा नहीं तो 2 माला सुबह और 2 माला शाम को अपने गुरु मंत्र के जाप बढ़ा दीजिए, अपने आप आपका समाधान हो जाएगा, समस्या मिट जाएगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। मुझे महाराज जी गौशाला में हमारी समाधि बनी हुई है ना महाराज जी की, बड़े महाराज जी की। मैं होली, दीपावली, गुरु पूर्णिमा आदि में महाराज जी की पूजा करने के बाद भी वहाँ जाता रहता हूँ। बड़ा कृपा उनकी हमारे ऊपर पहले से रही, पूरे परिवार के ऊपर में। महाराज श्री से जब मैंने निवेदन किया तो पलक झपकते वो संशय दूर हुआ, और आज ठाकुर जी की कृपा है। जो काम वहाँ जाकर के होता था, मुझे वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गुरु जी खुद ही कर देते हैं। तो ऐसा मेरे जीवन का खुद का अनुभव है, इसलिए आप लोग भी उसको रखिएगा। ठाकुर जी की कृपा चाहते हो तो गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है, ये नोट कर लो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गोविंद तो तभी मिलेगा जब गुरु चाहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस बात की शिक्षा आपको आज से लेकर के जानी है। रही बात इस यात्रा की,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये यात्रा का बीज कहाँ से पड़ा है और इसका लाभ क्या हो सकता है, आपको पता चल जाएगी। भगवान कृष्ण जब यहाँ आए ना मथुरा से जन्म लेकर के इस गांव में गोकुल में, कृष्ण बलराम दोनों भाई जब बड़े हुए, यहाँ लीलाएं किए, सबको मालूम है। भगवान की लीलाओं का यहाँ चर्चा करने का विषय नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन बताया जाता है जब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए तो भगवान ने अपने माता पिता से प्रार्थना किया यहाँ पर बाल रूप में कि आप अपने ऋण से हमें मुक्ति प्रदान करो, ताकि हम यहाँ का दुनिया का जो कार्यक्रम है ना वो पूरा करके आसानी से परम धाम चले जाएंगे। तब उनको ये समझ में आया, क्योंकि नंद बाबा ने इस सवाल का जवाब एक ही दिया था कि बेटा आपने एक काम नहीं किया है, वो कार्य जब आप पूरा करेंगे तो हमारे ऋण से मुक्त हो जाओगे। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप सभी का जीवन 3 ऋणों से ग्रसित है। उसमें माता का ऋण है पहला, आपके पूज्य पिता का है और हमारे गुरु का ऋण है। जब तक हम इनकी से आप अपने कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकते। और इसका प्रमाण ठाकुर जी ने स्वयं दिया है, क्योंकि भगवान ने जो सुना ना, जवाब में क्या सुना है उनको, नंद बाबा ने कहा है कि आपने एक काम नहीं किया है। वो काम कौन सा नहीं किया है? तब उन्होंने बताया कि आपने हमको तीर्थ नहीं कराए हैं। तो हर पुत्र पुत्री का कोई भी है दुनिया में जिसने जन्म लिया है, उसका एक फर्ज है, कर्तव्य है, वो अपने माता पिता को तीर्थ कराए। श्रवण कुमार ने भी कराए, हमारे धर्म ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। तो भगवान ने बड़े सहज भाव से नंद बाबा से कहा है कि आप बूढ़े हो गए, घूमने का मन बन गया है क्या? तब नंद बाबा ने कहा नहीं, घूमने की इच्छा नहीं है, तीर्थ दर्शन और तीर्थ फल की इच्छा है। तो भगवान का ये सरल काम है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ये कल करा देंगे आपको। बोले कल कैसे हो जाएगा, एक ही दिन में सारा काम? तब भगवान ने सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा, यशोदा माता परिवार के लोगों को अपने घर पे एकत्रित किया है। यात्रा नहीं है ये, वो यात्रा है, वो भूमि की यात्रा है जहाँ भगवान ने सारे तीर्थों को बुलाया है। किसके लिए? अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए। तीर्थों ने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु आज क्या चक्कर है, क्यों बुलाया, क्या जरूरत पड़ी? तब आपको सुनने की बात है। बताइए जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे परिवार के लोग हैं, ब्रजवासी लोग हैं, तो इनकी इच्छा है कि आपके दर्शन करें। तो मैंने जो अधिकार दे रखा है वो फल देते हुए इनको दर्शन दे करके जाना है। जब भगवान की आज्ञा हुई, भगवान की आज्ञा से सब लोगों ने नेत्र खोले तो क्या देखा सब लोगों ने? सारे तीर्थ भगवान की कृपा से उनके सामने मौजूद थे। यहाँ पर ये वो पवित्र भूमि पर आप आए हैं। बताया जाता है सब तीर्थों के दर्शन हुए, भगवान ने इशारा किया जाने के लिए तीर्थों से कि अभी आपका काम पूरा हो गया, अब आप यहाँ से निकल जाइए, वरना सबको मालूम पड़ जाएगी और मेरी पोल खुल गई तो ये ब्रजवासियों का, ब्रज गोपियों का जो प्रेम है इसमें मुश्किल आ जाएगी, फिर ये मुझे भगवान मानने लग जाएंगे तो मुश्किल होगी। तब तीर्थों ने भगवान से प्रार्थना किया है यहाँ पर। बोले प्रभु आप बुला ही लिया, हमने तो सुना है जब जिसको पकड़ते हो फिर छोड़ते नहीं हो, पालन करोगे तो आपको यहाँ ब्रज में रहने की जगह मिलेगी। नंबर 1, आज से आपके 2 स्वरूप होंगे। एक ओरिजिनल पॉइंट में जहाँ से आपको बुलाया गया वो खाली नहीं करना है, और दूसरा स्वरूप आपका ब्रज में रहेगा। लेकिन साथ में दूसरी शर्त ये भी है कि मेरे भक्त आने वाले समय में वो आपके सारे तीर्थों के दर्शन करके आएँ। किसी भी कारण से यदि कोई भक्त नहीं गया है, इस ब्रज यात्रा का मूल मंत्र है। तो बताया जाता है कि ठाकुर जी ने जब ऐसा प्रश्न किया उनके सामने, तो तीर्थों ने तो बस भगवान की आज्ञा थी, स्वीकार किया। तब ठाकुर जी ने 84 कोस के बीच में समस्त तीर्थों को स्थान निश्चित किया था। आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, आप यहाँ रहेंगे, इस तरह से जो आप कर चुके हैं और जो बचा कुचा आज पूरा हो जाएगा। तो बताया जाता है ये सारे तीर्थ इसी प्रकार से यहाँ आज भी विद्यमान हैं। आप लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे गए होंगे तो वहाँ भी आज भी नर नारायण दोनों स्वरूप पर्वतों के देखे होंगे आप लोगों ने। सब कुछ तीर्थ यहाँ ब्रज में आज भी मौजूद हैं। तब भगवान ने कहा, अनाउंस किया उसी दिन कि जो प्राणी दुनिया के तीर्थ करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो वो ब्रज की यात्रा जो प्राणी कर जाएंगे तब उनको वही फल मिल जाएगा जो सारे तीर्थ करने से मिलता है। ये यात्रा उसी फल की प्राप्ति के लिए आप लोग कर रहे हैं। तो ये साधारण काम नहीं कर रहे हैं आप लोगों ने इस यात्रा को हल्के में नहीं लेना है। और ऐसी मान्यता है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि ये यात्रा कम से कम 3 और अधिक से अधिक जितनी ठाकुर जी कराता जाए उतनी करनी चाहिए इंसान को, तो इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और इस यात्रा के माध्यम से आप क्या कमाई करने वाले हैं शायद आपको मालूम नहीं है। बताया जाता है कि यहाँ पर इस ब्रज की भूमि पर समस्त देवताओं का, समस्त तीर्थों का निवास तो ऑलरेडी है ही है, और जिस भूमि पर अभी बैठे हैं
यहाँ पवित्र भूमि में संतों की चरण रज भी है साथ में, संतों की तपोभूमि रही है, ये साधारण भूमि नहीं है। तो एक बार सब लोग प्रेम से बोलेंगे संत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आप लोगों को निश्चित मानना है और समझना भी है कि जिस भूमि की यात्रा आज, और आपको मैं बता देता हूँ इस यात्रा से मिलने वाला क्या है। आपको पता नहीं हमें क्या मिलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप में से कोई विदेश गया है कभी? कौन कितने लोग गए हैं? 10, 5, 20 लोग गए हैं। चलो कोई नहीं गया, सुना तो होगा। अमेरिका गया है? गए हैं। देखो माता जी गई हैं। तो आप समझ लो, आपको उदाहरण जल्दी से समझ में आ जाएगा। अमेरिका गए होंगे तब आप यहाँ से गांधी छाप नोट लेकर के गए, वहाँ कुछ काम में आया? कोई काम में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पर वो चलता नहीं है। तो आपने क्या किया? उस गांधी छाप को कन्वर्ट किया। करेंसी कहाँ की ली? अमेरिका की। डॉलर ले लिया और वो वहाँ आराम से, कोई चीज़ की जरूरत पड़ेगी आप फटाफट ले लेंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन इस यात्रा को आप समझ लीजिएगा ठीक उसी प्रकार आप इस गांधी छाप नोटों को खर्च करके दान पुण्य धर्म से वो करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं जो वहाँ चलने वाली है, पुण्य रूप की करेंसी है, वो आप ले जाएंगे अपने, जो इस जीवन में भी साथ आएगी और जाने के बाद भी काम आएगी। जब वहाँ पूछते हैं ना कि आपने कोई करेंसी इकट्ठी की है, तो बैंक बैलेंस वहाँ काम नहीं आएगा। ये करेंसी इस यात्रा के माध्यम से भजन की करेंसी, तप की करेंसी, गुरु मंत्र के जाप की करेंसी, दान की करेंसी, सेवा की करेंसी रूपी जो आप लोग पुण्य रूप कमा रहे हैं, ये वहाँ चलने वाली करेंसी है जो इस यात्रा से आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, हो रही है ऑटोमेटिक। और होती भी कैसी है? भगवान कहते हैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ा देता हूँ। उनकी ब्याज भी बहुत मोटी मिलती है भगवान की कृपा से। तो आप इस करेंसी को इकट्ठा कर रहे हैं। बताया जाता है यहाँ पर, आपने सुना भी होगा कि यहाँ मिट्टी में लोट पोट करने का विधान है। और इसका एक छोटा सा, क्योंकि समय कम है, मेरे को गुप्ता जी का डर लग रहा है, उन्होंने निवेदन पहले ही मेरे को इशारा कर दिया था, ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो अभी बस आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोग बैठे हैं ना, आप लोग अभी मिट्टी में चल कर के आए ना, यहाँ की रज में सब लोग चल के आए ना, तो आप सब ने एक काम किया है और वो काम है आपने अपने पैरों के चिन्ह पीछे जरूर छोड़े होंगे। मिट्टी में बने होंगे कि नहीं? अभी कोई ढूंढ के बताएगा मुझे? नहीं बता सकता है। सबसे पहला काम यही है कि आप लोग वहाँ से चल के आए, अभी 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले जिन्होंने वहाँ पैर रखे, अपने पैरों के निशान नहीं ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही ये साक्षात वो भूमि है जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण लीला करते थे, ग्वाल मंडली के साथ खेला करते थे। आज उनके चरणों को बताने वाला कौन है कि कहाँ कहाँ पर रखे होंगे, उनकी रज कहाँ है। उस रज की प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य है जो भक्तों ने एक फॉर्मूला बनाया कि भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, हम इस पूरे शरीर का उपयोग करेंगे। शायद ठाकुर की कृपा से, गुरु आशीर्वाद से हमारे को वो रज कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी, हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए यहाँ मिट्टी में लोटपोट करने का विधान है नहीं। बताया जाता है कि भगवान ने सब कुछ यहाँ आसान किया है। ब्रजवासी लोगों ने, ग्वाल वालों ने भगवान से शिकायत की है कि हमारे ब्रज में एक कमी अगर वो भी पूरी हो जाए तो फिर हमारा ब्रज स्वर्ग हो जाएगा। क्या कमी रह गई है? एक ही कमी है कि हमारे यहाँ पित्त पर अभी आप बैठे हैं, ठाकुर जी ने इसी भूमि को गुप्त गया का नाम दे दिया है। गया शब्द इसलिए जोड़ दिया क्योंकि पिंड की जब जिक्र आती है, पितरों की जिक्र आती है, तो जब तक गया शब्द नहीं जुड़ेगा तो लोग भरोसा कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा ये भूमि गुप्त गया है आज से, और जो भक्त इस भूमि पर आकर के अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, तो उनके पितरों को भी ठाकुर जी तीर्थफल प्रदान करके मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे पितृ ऋण भी उतर जाता है। जब बोलो बांके बिहारी लाल की। और जल्दी से मैं आपको वो विधि बता दे रहा हूँ, तो आप सबने करना है। अपने सामने में मिट्टी को ना, भूमि को प्लेन कर लो। आप लोग सभी लोग ऐसे प्लेन कर लो। थोड़ी सी जगह, केवल 10 इंची की जगह में काम हो जाएगा। हटाना नहीं, केवल हाथ फिराना है। हाथ फेरो, बस ऐसे प्लेन करो। बस हो गया, सबने कर लिया। अभी देखो ये अनामिका उंगली है जिससे हम लोग चंदन लगाते हैं। सब लोग उस उंगली का ही उपयोग करेंगे और इससे स्क्वायर बना लेना है अपने सामने में, जैसे बाउंड्री वॉल करते हैं ना प्लॉट की, और जल्दी से ऐसा स्क्वायर बना लो आप लोग। सब लोग बना लो। और अपनी तरफ में घर का जैसे दरवाजा होता है ना, तो एक सेंटर में एक रास्ता जरूर छोड़ लेना। हाँ, अपनी तरफ में ही रास्ता एंट्री करने के लिए। हो गया, सबने बना लिया। अब देखो इधर अंगूठा बाहर रखना है सबने, और दोनों हाथ मिला लो। ऐसे दोनों हाथ मिला लेना। माताएं बहने ऐसे नहीं मैया, ऐसे सीधे सीधे देख ऐसे। हाँ, अब देखो आपने करना क्या है, यहाँ से लेके ना यहाँ तक का हिस्सा है आपके हाथों में दोनों का।
ये बिल्कुल सेंटर में एक बार ऐसे करके रख दो, जोर से उठा के रख दो। आपने जिन्हें ज़्यादा ठोस बना दिए ना जगह, उनको आ रही है थोड़ी सी मुश्किल, बस थोड़ा सा हिलाएंगे, बस आपका हो जाएगा, इतने में ही हो जाएगा आपका, तो बहुत ठीक है। अभी देखें, हाथ उठा के देखोगे ना, ठाकुर जी के चरण चिन्ह बन जाएंगे। गौर से देखो आप लोग, आकृति आपको नजर आ जाएगी, गौर से देखना। अभी इसमें एक कमी है, जल्दी से उसको पूरा करना है। आगे का हिस्सा है ना, वहाँ उंगलियां बनानी है, 5 इधर 5 इधर, सब लोग बना लो जल्दी से। छोटी छोटी उंगलियों के चिन्ह आप लोग बना दें। हो गया? उधर पीछे भैया हो गया? जिनकी समझ में नहीं आया पूछ लेना, और हो गया तो जरा जवाब दे दो। हो गया? एक बार प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की। अभी आगे का काम समझ लो। जिधर उंगलियों के निशान बनाए ना, उधर से शुरू करना है, अपने लेफ्ट साइड से, और एक कॉर्नर पे एक छोटा सा आसन बिछा दो, गोला बना दो छोटा छोटा, और वहीं से चारों कोने कवर कर दो ऊपर से। जल्दी जल्दी करते जाओ, फटाफट फटाफट, 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे हम लोग। माता जी कॉर्नर कॉर्नर केवल कोने में, एक एक कोने में बस। हाँ, वहाँ की भी जगह बताएंगे क्या करना है आपने। चारों कोने कर दो कवर, केवल 4 चक्र, गदा, पद्म, ये भगवान विष्णु की 4 भुजाओं के 4 आभूषण हैं। आप लोगों ने चारों कोने में विराजमान किया। देखो भैया कुछ कह रहे हैं, वो क्या गड़बड़ हो गई? चप्पल है यहाँ पे। अरे चप्पल अंदर नहीं लानी चाहिए थी आप लोगों को, अभी हटवा दो। जय बोलो बांके बिहारी लाल की। अभी आपने क्या करना है, जिधर उंगलियां बनाई ना ठाकुर जी के चरणों की, उस लाइन के नीचे, लाइन के बाहर कुछ नहीं जाएगा, वो लाइन है ना ऊपर की, उस लाइन पर 4 पॉइंट इस तरह से आप निशान लगा दो, 4 जगह पर। भगवान के जो चरण बनाए, उंगलियां बनाए ना ऊपर, हो गए? हो गया? जो उंगलियां बनाई ना आपने, उंगलियों के ऊपर जो लाइन आपने स्क्वायर बनाया उसकी है, उस लाइन के नीचे अंदर की तरफ में 4 पॉइंट केवल आसन बिछाने का काम है। आचार्य जी थोड़ा और ऊपर ले जाओ। और अभी देखो 2 चरण बनाए ना, तो एक राइट एक लेफ्ट में भी एक ऐसा ही चिन्ह बना दो आप लोग। राइट और लेफ्ट में भी ऐसा ही एक पॉइंट रख दो। जो भगवान के चरण बनाए ना, उनके एक राइट में एक लेफ्ट में बना। हाँ, हो गया? कितनी जगह हो गई टोटल? 6 हो गई, 1 बची है। तो भगवान की जिधर चरणों के एड़ी आ रही है ना, वो दोनों चरणों के बीच में एक पॉइंट वहां रख दो आप। 7 हो गए, एड़ी के बीच में, दोनों के नीचे, दोनों चरणों के नीचे। हो गए 7 पॉइंट। अब ये 7 आसन बिछा दिए हैं, इनको आप भरना है। इसके माध्यम से आप निमंत्रण दीजिएगा, 7 तीर्थों का आह्वान करेंगे, उनको बिठाना है। सब लोग माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, अयोध्यापुरी और द्वारिकापुरी, ये अपने हिंदुस्तान में जिनको हम लोग सप्तपुरी कहते हैं। एक निशान और लगाना है। 2 चरण बनाए ना ठाकुर जी के, उन दोनों के बीच में एक निशान लगा और बोलो सप्तपुरी। वो ऐसे अलग अलग न लेकर के भगवान के चरणों से डायरेक्ट ले लो, और दूसरा हाथ नीचे लगा लो। ऐसे दूसरा हाथ नीचे लगाना है और मेरे साथ मिलकर के बोलना है। ऐसा करो, बोलो पापो हम, पापो हम, पापो हम, पाप कर्म, पाप आत्मा, पाप संभव, त्राहिमाम, कुंडरी, काक्ष, तनोहरि, तनोहरि, तनोहरि। जो रज लिया जल्दी से इसका 3 काम करो। पहला माथा में लगाओ, 2 कण मुख में डालो, जरा सा गले से लगा लो। उसके बाद थोड़ी सी रज बची है, अपने लेफ्ट और राइट कंधे के ऊपर लगाओ। अपने पितरों का ध्यान करो जो आज दुनिया में नहीं है, उनका स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो आप मेरे कंधे पर बैठ करके यहाँ का तीर्थ करें। हो गया? अभी दूसरी बार रज ले लो। पहले जैसे लिया ना भगवान के चरणों से, पहले जैसे लिया वैसे ही ले लो, और फिर दोनों हाथ ऐसे ही रखो जैसे पहले रखे थे। दूसरा हाथ नीचे लगाना है और मेरे साथ मिलकर के सबने बोलना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने पितरों का आह्वान करो, उनको ध्यान करो, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद की इच्छा रखो उनसे। और तदुपरांत मेरे साथ मिलकर के बोलना है सबने। बोलो हमारे अंश वंश में यदि कोई अकाल मृत्यु मरा हो, जिनकी आत्मा को यदि कहीं शांति नहीं मिली हो, हे प्रभु हमारे समस्त पितरों को, पूर्वजों को सद्गति देना, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करना। एक बार पुनः अपने पितरों का ध्यान करो। रमण बिहारी जी का ध्यान करके गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करो
कि हे प्रभु आपके श्री चरणों में अपने पितरों को समर्पित करें, आप इनको सद्गति दो, मोक्ष दो, इनकी आत्मा को शांति दो और मेरे घर परिवार में मंगल करो। ऐसा भाव करते हुए जो रज है ना वो भगवान के ही चरणों में छोड़ देनी है, जहाँ से लिए आपने। ठाकुर जी के चरणों में विसर्जन कर दो रज को। हो गया? सब लोग हाथ जोड़ो, मिलके बोलो सर्व पित्र शांति, सर्व पित्र शांति, सर्व पित्र शांति। एक बार प्रेम से बोलो पितृदेव भगवान की, रमण बिहारी लाल की। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना और एक जानकारी है, इसको साथ में ले जानी है। बात ये है कि आप लोग ये यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से विशेष नम्र निवेदन है कि जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हुए जिसके माता पिता अगर वृद्धाश्रम में रहते हों, वो कितनी भी यात्रा करेगा उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है। और जिसने ऐसा कर लिया, अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को प्रसन्न रखा है, उनका सम्मान किया है, उनको प्यार दिया है, तो आप निश्चित मानिएगा तीर्थ चल कर के खुद उसके घर में आते हैं। और इसका प्रमाण है, आपको मैं बता देता हूँ, महाराज जी के कथाओं में सुना है मैंने, तो भक्तमाल में एक कथा आती है, पंढरपुर में एक स्थान में, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा। भक्त एक हुआ जिसने, कहाँ से, पुंडरीक जी महाराज, तो आज भी बताते हैं कि उसने केवल माता पिता की सेवा करके पुंडरीक जी ने और ठाकुर जी को अपने पास में बुलवा लिया और एक ईंट दे दी खड़े होने के लिए। आज भी आप जाकर के देख लीजिएगा, ठाकुर जी ईंट पर ही खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि भक्त ने जो वरदान मांगा, यही मांगा कि लोग आएँ, आपके दर्शन करें, तो उनको पता चल जाए कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा से ठाकुर जी को वहाँ आना पड़ा है। तो इसका ध्यान रखें, आप लोग अपने गुरुओं के आज्ञा का पालन करें, ठाकुर जी की सेवा करें। छोटी सी बात और रह गई 1 मिनट की, उसके बाद में हम लोग यहाँ से उठेंगे। अभी आप लोगों ने जो अभी विधि की है ना, ये यहाँ पर कब से क्यों शुरू होती है, इसका एक कारण है, वो आपको बता देते हैं। राजा कर्ण का नाम आपने सुना है, महाभारत में आता है। उन्होंने एक कर्म किया था, वो स्वर्ण दान किया करते थे। तो बताते हैं मरणोपरांत जब ये 16 दिन का टाइम दिया, जिसको आप लोग पितृपक्ष कहते हैं, 16 दिन का समय मिला उनको, और भगवान की कृपा से उन्होंने यहाँ आकर के निवास किया है ब्रज में, और ब्राह्मण वेश धारण करके, और क्या किया, केवल अपने पितरों के लिए ब्राह्मणों को भोजन, अन्न, जल, वस्त्र का दान करके सारी वस्तुओं का अधिकार प्राप्त किया है। आप लोग घरों में पितरों की तिथि आती है तब करते ना जो काम, वो यहाँ से शुरू होता है। तब उससे पहले कोई जानता नहीं था। बताया जाता है कि आज भी जो भक्त इस भूमि पर आते हैं, तो यहाँ आज भी अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ गुप्त दान करने का विधान है, जो सब लोग यहाँ करके करते हैं। लेकिन इस दान के 2 नियम हैं, उसको ध्यान से समझ के ही करना। नंबर 1, ये गुप्त रखना ही इसका लाभदायक है। प्रचार करने से कोई मिलेगा नहीं। खाते में पैसा तो डाल दिया, चेक काटते रहोगे तो बैलेंस 0 आ जाएगा, और फिक्स में पड़ा रखेंगे तो डबल होके 3 गुना 4 गुना होके मिलेगा। तो दान पुण्य धर्म का कार्य कभी प्रचार नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा याद रखो। अच्छा काम करके भूल जाओ तो उस पर ब्याज ज़्यादा मिलेगी। हम उल्टा करते हैं, अच्छा काम करके प्रचार करते हैं, गलती होती है तो किसी को बताते नहीं हैं, तो हमारे जो कर्म है ना वो बट जाते हैं। इसलिए आप बांटना नहीं है, हमें तो बढ़ाना है। दूसरा नियम उसका ये है कि यहाँ जो भी पितरों का दान कोई भी भक्त करता है ना, तो संतों की सेवा में, मंदिर की सेवा में, गौओं की सेवा में, ऐसा सोच के मत करना। ये सेवाएं आश्रम में संचालित होती हैं, जो भक्त करना चाहे वो स्वेच्छापूर्वक कार्यालय जाकर के अपनी सेवा प्रदान कर सकता है। लेकिन यहाँ किया हुआ पितरों का दान संतों की सेवा में नहीं जाता। ये तो तीर्थ पुरोहितों का अधिकार होता है, ब्राह्मणों को मिलता है, दूसरे काम में नहीं आता है। कहीं ऐसा हो यहाँ 10-20 लाख रुपए का चेक आप फाड़ के कुछ कर लिया, तो फिर वो केवल तीर्थ पुरोहितों को ही मिलेगा, ब्राह्मणों का ही हक होगा, संत लोग उसको उपयोग में नहीं लेते हैं। वो तो दान पुण्य अपनी मर्जी से करना। मेरा काम खत्म करता हूँ मैं। चरण, भगवान के चरण की रज ले लो फटाफट, भगवान के चरणों की रज ले लो, और इसके ऊपर में हाथ ऐसे कर दो। अभी तक नीचे लगाया, अब ऊपर करना है दूसरा हाथ, और मेरे साथ मिल करके बोलना है। सबने अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनको नमन करते हुए मेरे साथ मिल करके बोलना है। बोलो गोकुल में रमण रेती धाम में अपने पूज्य पितरों के दान, अन्न निमित्त, जल निमित्त, वस्त्र निमित्त, भूमि निमित्त, धातु निमित्त जो भी करें, हे पितृस्व स्वीकार करना, परलोक में प्राप्ति करना, हमारे घर परिवार में मंगल करना, सुख समृद्धि प्रदान करना। एक बार फिर अपने पितरों का ध्यान करो, नमन करो उनको। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कहते हैं अन्नदान अनेक दान, सोना चांदी आधा दान। स्वर्ण दान तो करने बहुत किया,
लेकिन और चीज़ों की जो ज़रूरत थी वो नहीं कर पाया। इसलिए यहाँ आप लोगों ने जो मन में आए, जो आपकी इच्छा हो, वो यहाँ अन्नदान स्वर्णदान कुछ भी आप अपने मन में स्वयं संकल्प मन में लें। इसका संकल्प हम लोग कोई नहीं कराते यहाँ पर, क्योंकि ये अपनी इच्छा से और गुप्त रखा जाता है। तो जो जिसका इच्छा होए, जो जाने कहाँ कैसे करना है, वो अपनी मर्जी से अपने मन में सोचें, विचार करें, और जो रज है ये भगवान के चरणों में ही छोड़ देना, खुद सोच करके जो भी आप करना चाहें। और हाथ जोड़ो सब लोग मिल करके मेरे साथ में बोलना है, बोलो सर्व पितृ शांति, सर्व पितृ शांति, सर्व पितृ शांति। एक बार प्रेम से बोलो, पितृदेव भगवान की, रमण बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। जो भगवान के चरण बनाए ना, अब ढूंढना तो मुश्किल है, आप कहाँ ढूंढोगे, यही भाव रखो कि यही जहाँ हमने बनाया यहाँ जरूर होंगे ठाकुर जी के चरण। तो ये ठाकुर जी के चरण 3 बार माथा से लगाओ, रज भी लग जाएगी साथ में, फिर लोटना पोटना वो बात का काम है आपका। और भूमि को प्लेन करना, हजारों लोग आते हैं ना, तो ना वो यहीं दे देंगे, प्लेन कर दो, लोगों के पैर ना पड़े। ठाकुर जी के चरण माने हैं, भगवान के चरण में अपने पितरों का वास दिया है, तो प्लेन कर दो। अभी हम लोग यहाँ से आगे की यात्रा पर यहाँ से निकलेंगे। तुम लेट रही हो? भाभी लेट हो ना, क्या है ये? महाराज जी मैंने महाराज जी को दर्शन देना और देख देख भैया मेरा भी करो, रुको फटाफट लेटो कोई देख रहे हो? ले देखना बन गया होगा। गंगा गुरु जी सर पे थोड़ी ना डालने की हो रही है। तो घुमा हम लोग इधर भी तो अल्लाह नहीं दाढ़ी
और जितनी जल्दी आप गाड़ी में आएंगे उतना ही हमारा लाभ है, ताकि आपका कोई पॉइंट ना छूटे। इसके आगे के पॉइंट अभी दूर दूर है, जल्दी से आना है दर्शन करके। आ जाओ सभी लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कीर्तन मंडली वाले क्यों आगे नहीं आते? कीर्तन मंडली वाले क्यों टाइम लगा रहे? कीर्तन मंडली आप उसको जाओगे। को लेकर के और बसदेव जी को गोकुल के लिए निकाल दिया था, तो नंदी देवी ने नंद बाबा के महल पर जाकर के बधाई दी थी और मैया ने बधाई दी थी कि नंद के आनंद भयो लाल की हाथी घोड़ा लाल की माता मनमनसा देवी है। इसका आप बड़े प्यार से मातम सुनना, क्योंकि मनमनसा देवी का क्योंकि नाराज ऐसा है, मुझे कुछ वो नहीं, आपका आशीर्वाद है। बस ये है कि जो बच्चा जन्म से बोल नहीं पाता हो, सुन नहीं पाता हो, देख नहीं पाता हो, चल नहीं पाता हो, और जो कुछ डॉक्टरों ने मना कर दिया हो क्या ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। सिर्फ एक बार मैया के चरणों से जल निकलता है साक्षात, जो महाराज जी को एक बार दर्शन कराया चाहिए, जो कि मैया के चरणों से जल निकलता है। तो एक बार हम उस जल को लेकर बच्चे को पिला देते हैं और उससे टाइम देते हैं, 7 महीने के अंदर अंदर तू वापस आ जाएगा हमारे पास।
और जब भी कुछ नहीं करना है, बस एक चुंदरी और एक नारियल अपने साथ लेके आना है, क्योंकि मैया की सबसे प्रिय भेंट चुंदरी और नारियल की होती है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी है, तो बच्चे को लाना पड़ेगा मैया के दरवाजे पे। वो भी शक्ति है मैया की कि अपने घर बैठे ही एक चुंदरी और एक नारियल रख देना और कह देना मैया हम 6 महीने में हमको अपने पास बुला लो और हम आकर के चढ़ा जाएंगे, तो आपको घर पे भी अपना चमत्कार दिखा देगी। ये माता मनमंसा देवी, तीनों देवियां भगवान की कुल देवी है। क्योंकि ब्रजमंडल का राजा कौन है? दाऊ दादा। दाऊ दादा ब्रजमंडल का राजा ही उसकी कुल देवी है। उसका जो मुंडन संस्कार हुआ था, आज भी ये मैया 2400 गांव की कुल देवी है हमारी। तभी तो इतना चमत्कार है मैया का। बैलगाड़ी में बैठ गए आए थे मुंडन हुआ, क्योंकि भगवान का मुंडन हुआ था यहाँ पे। तो आज भी जो 2400 गांव हमारे क्षेत्र के हैं पूरे, वो आज भी मुंडन इसी जगह पर करवाते हैं अपने बच्चों का। बोली बंदी मैया की जय, बोलो बंदी मैया की, आनंदी मैया की, मानवंशा देवी की। बहुत सुंदर, अभी हमारे पंडा जी ने बहुत सुंदर, पुजारी जी ने बताया, ये साक्षात देवी है, दर्शन कीजिए। और नाम बहुत सुंदर है, नंदी बंदी आनंदी। तो अभी बता ही दिया महत्व हमारे पुजारी जी ने। अब हम लोग दर्शन करते जाएं, प्रणाम करते जाएं, और गाड़ी में बैठे भी बहुत दर्शन है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ हाँ हाँ,
सभी लोग एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। 2 मिनट का ध्यान इधर दें, सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग जिस गांव में अभी दर्शन कर रहे हैं, गांव का नाम है राव। केवल पालन पोषण किया है वृषभान जी ने, कीर्ति मैया ने। पीछे यमुना जी है, यहाँ नित्य प्रति यमुना स्नान करते थे। बताया जाता है कि यमुना माता से प्रार्थना करते थे कि हमारे घर में कन्या का जन्म हो। लंबा समय निकला, इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन वो समय कब आया? जब राधाष्टमी का दिन आया है। बताया जाता है कि राधाष्टमी वाले दिन जो प्रातः काल में यमुना स्नान कर रहे थे वृषभान जी और कीर्ति मैया, तो एक कमल का पुष्प यमुना जी की जल की धारा में उनको दिखाई पड़ता है, जिसमें एक विशेष प्रकाश विद्यमान था। उनकी नजरें उस पर टिकती हैं और बताया जाता है कि वो पुष्प धीरे धीरे नदी के किनारे उन्हीं के तरफ आता है। एक करील का वृक्ष जो आज भी है, पुष्प जिसमें एक नेत्रबंद की हुई छोटी सी कन्या वृषभान जी को मिलती है, जिसे हम लोग आप लोग राधा रानी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि राधा रानी ने नेत्र नहीं खोले हैं और इंतजार किया है ठाकुर जी के आने का। इससे ये क्लियर हो जाता है कि राधा रानी आयु में बढ़ी है ठाकुर जी से। पहले राधा रानी का प्राकट्य है, बाद में भगवान का। और बताते हैं कि यहाँ वृषभान जी जब रहते हैं तो उनको चिंता थी, मेरी बेटी ने आंखें नहीं खोली, आंखों में प्रॉब्लम है। नारद जी से उन्होंने एक बार विनती की है। नारद जी ने की आंखें खराब नहीं है, समय आने पर ये अपने आप सब कुछ देखेगी, आप चिंता न करें। और वो समय तभी आया जब भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। उनके पिता वसुदेव जी गोकुल में रात्रि में भगवान को लेकर के आए हैं, सब लोग मिलकर के बधाई देने के लिए, और नंद बाबा के घर गए हैं। तो बताया जाता है 11.5 महीना की लगभग आयु रही होगी राधा रानी की, करीब करीब कर दिया है उसको। तो घुटनों से चलते हुए राधा रानी ने सबसे पहले वहां जाना निश्चित किया जहां झूला में भगवान कृष्ण विराजमान थे, और सबसे पहले आंखें खोली और भगवान को पाया, भगवान के दर्शन किए। दोनों परिवारों में खुशी हुई। राधा रानी ने नेत्र खोले हैं, संसार को, दुनिया को देखा, और नंद बाबा के घर में कृष्ण जैसा बेटा मिला है। तो दोनों परिवार बड़े प्रसन्न हुए, दोनों मित्र परिवार थे। बताया जाता है कि ये बाद में बरसाना तो यहाँ से गई है, जब राक्षसों का यहाँ आतंक बढ़ा है तो बरसाना गए और नंद बाबा ये गांव छोड़ के नंदगांव गए। असली गांव यही है जिस एरिया में आज की यात्रा आपकी चल रही है, जिसको हम लोग पुराना नंदगांव कहे, महावन कहे, गोकुल कहे, ये सारा एक ही। और करील का वृक्ष आपने परिक्रमा करी ना, छत पे दिखाई पड़ता है, यहाँ से खड़े होकर के भी देख सकते हैं। वो करील का प्राचीन वृक्ष है जिसकी अभी ये बात बताई जा रही थी आपको। ये गर्भगृह माना गया है। राधा रानी के 2 रूप है, बाल रूप का दर्शन है और मुख्य राधे की यात्रा राधा रानी के विवाह तक पहुंचेगी। अब भांडीर वन चलेंगे और भांडीर वन की यात्रा अभी आपको करानी है। वहां पास में 1-2 पॉइंट जो बाकी आज की यात्रा में उनको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो आपसे निवेदन है, अतिशीघ्र आप लोग गाड़ी में चलेंगे महाराज श्री के साथ साथ, और आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आगे के लिए प्रस्थान करें। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। ना कर रहे हम। अरे भैया
ऐसे काम को पता कौन करें? कहाँ आ रहे हो? राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई है, लेकिन कारण क्या था? कारण था रासलीला में भगवान शिव का पहुंचना। तो भगवान ने उनको गोपेश्वरी कहकर के संबोधित किया। राधा रानी को थोड़ा अटपटा बुरा लगा और गुस्सा करके वो यहाँ आ गई हैं। फिर भगवान यहाँ आकर के उनको मना करके ले जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए जगह का नाम है यहाँ पर ये मान सरोवर। और भक्तों का ऐसा मानना भी है, कई महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि जो सरोवर अभी आप लोगों ने दर्शन किया है, आचमन लिया है, ये मान्यता है कि राधा रानी भगवान से अलग जरूर हुई, लेकिन उनके विरह में चुप नहीं बैठी। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रही और उसी ने सरोवर का रूप धारण किया है। तो वो अभी आप लोगों ने आचमन लिया। अगर आप ईमानदारी से महसूस करेंगे तो जल का टेस्ट आपको आंसुओं जैसा नजर आएगा। आप एक बार कृपया करके देख सकते हो, आपने महसूस नहीं किया होगा इस चीज को। जैसे आंखों से आंसू निकलते हैं ना, जो उसका टेस्ट होता है वो इस जल में नजर आता है। तो यहाँ वृंदावन से राधा रानी आई हैं और भगवान उनको वापस लेकर के गए हैं। ये वो स्थान है, क्योंकि समय का अभाव है तो अभी अपने को आगे बढ़ रहे हैं। अभी चले गए भांडीर वन। तो आप लोगों से निवेदन है, महाराज जी के साथ जल्दी से जल्दी गाड़ियों पर हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोलो राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की।